नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना के कारण कांवट यात्रा 2021 रद्द, उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने कांवट यात्रा पर बड़ा फैसला लिया है। कोरोना वायरस के चलते कांवट यात्रा को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवट यात्रा को लेकर कहा था कि बात आस्था की है, लेकिन लोगों की जिंदगी भी दांव पर है। भगवान को भी ये अच्छा नहीं लगेगा यदि लोग कांवट यात्रा के कारण कोविड से अपनी जान गंवाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, सोमवार को कांवट यात्रा के संबंध में पूछे गए प्रश्न पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 30 जून की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया था कि इस साल कांवट यात्रा नहीं होगी। कांवट यात्रा आस्था से जुड़ी है, फिर भी हम सोचते हैं कि अगर कोई गुंजाइश है तो उस बारे में हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, लेकिन लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। वहीं सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कांवट यात्रा नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असम में पेश हुआ न्यू कैटल बिल, हिंदू जैन बहुल इलाकों और मंदिर के पास नहीं बेच सकेंगे बीफ। जी हां दोस्तों, असम विधानसभा में एक नया मवेशी बिल पेश किया गया है। इसके मुताबिक अब राज्य में हिंदू जैन बहुल इलाकों और इस धर्म के मंदिरों के पास गोमांस की बिक्री नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को लेकर असम मवेशी संरक्षण बिल 2021 सोमवार को विधानसभा में पेश किया। इस कानून का मकसद हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के 5 किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाना है। इस बिल को पेश करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा बिश्वा ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उन क्षेत्रों में गोमांस की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाए जहां मुख्य रूप से हिंदू, जैन, सिख और बीफ नहीं खाने वाले समुदाय रहते हैं। साथ ही इनसे जुड़े धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर के दायरे में भी बीफ बेचने पर रोक लगाना है। हालांकि कुछ धार्मिक अवसरों पर छूट दी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस संबंध में एक नया कानून बनाने और पहले के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 1950 को निरस्त करना जरूरी था, जिसमें मवेशियों के वध, उपभोग और उनके परिवहन को लेकर पर्याप्त कानूनी प्रावधान नहीं थे। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। भोपाल गैस लीक कांड के पीड़ितों की विधवाओं को बतौर पेंशन मिलेगा अतिरिक्त 1000 रुपए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी की मार झेल रही मध्य प्रदेश में पीड़ित विधवाओं के लिए आज एक राहत की खबर मिली है। दरअसल त्रासदी पीड़ित विधवाओं के लिए राज्य कैबिनेट ने मंगलवार को पेंशन की अतिरिक्त रकम को मंजूरी दी है। अब इन्हें पेंशन के तौर पर हर माह 1000 रुपए दिए जाएंगे। यह जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। राज्य की भाजपा सरकार ने करीब 450 गैस पीड़ित महिलाओं की पेंशन वापस शुरू करने का ऐलान किया है। इसके लिए पहली बार 2013 में पेंशन सुविधा की शुरुआत की गई थी। 2017 में इसे 2 साल के लिए बढ़ाया गया था। 2019 में कांग्रेस की सरकार ने पेंशन सुविधा बंद कर दी थी। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रदेश के वित्त और राजस्व विभाग इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर यह फैसला किया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को गच्चा देने की तैयारी में सिद्धू, केजरीवाल की तारीफ कर मचाई सियासी खलबली। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू अपना पाला बदल सकते हैं। सिद्धू ने मंगलवार को जो बयान दिया है उससे लगता है कि वह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जारी तनातनी को छोड़ आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सिद्धू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके विजन एवं पंजाब के लिए उनके कार्यों को समझा है, चाहे 2017 से पहले, चाहे बेदबी का मामला हो, चाहे ड्रग्स या किसानों का मामला, भ्रष्टाचार और पंजाब के लोगों की जिन समस्याओं को मैंने उठाया है और मैं आज जिस पंजाब मॉडल की बात करता हूं, इन सब बातों को आम आदमी पार्टी अच्छी तरह से जानती है। वह जानती है कि पंजाब के मुद्दों की असली लड़ाई कौन लड़ रहा है। सिद्धू के इस बयान के बाद पंजाब की राजनीति का सियासी पारा बढ़ गया है।
गौर करने वाली बात यह है कि सिद्धू के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें पहले भी लग चुकी हैं। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच लंबे समय से खींचतान एवं तनातनी चल रही है। पंजाब कांग्रेस के अपने दो दिग्गज नेताओं के बीच सुलह कराने की कांग्रेस आलाकमान की ओर से कई दफे कोशिशें हो चुकी है, लेकिन दोनों नेता अपने रुख से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के अधीन काम नहीं करना चाहते, जबकि कैप्टन उन्हें प्रदेश कांग्रेस में कोई बड़ा पद नहीं देना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एनटीपीसी कच्छ में बनाएगी देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क। वर्ष 2032 तक गैर पारंपरिक स्रोत से 60,000 मेगावाट बिजली बनाने का लक्ष्य। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने अगले 10 वर्षों में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से 60,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसके लिए कंपनी गुजरात के कच्छ में 4,750 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क स्थापित करेगी। कंपनी ने कहा है कि उसकी सहायता शाखा एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने सबसे बड़ा ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की इजाजत दे दी है। हाल ही में निजी सेक्टर की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा की थी। इससे यह भी संकेत मिल रहा है कि आने वाले दिनों में गुजरात गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़े राज्य के तौर पर स्थापित होगा। इन दोनों कंपनियों के अलावा अडानी ग्रुप भी गुजरात में तेजी से अपनी सोलर प्लांट क्षमता में विस्तार करने में जुटा हुआ है। रिलायंस की तरह एनटीपीसी ने भी कहा है कि स्थापित होने वाले सोलर प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने पर भी जोर देगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक। यूपी की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, खिलवाड़ करने वालों को चुकानी होगी भारी कीमत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अलकायदा के 2 सदस्यों के पकड़े जाने के बाद प्रदेश में मचे सियासी बवाल के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गोरखपुर से विरोधियों को 2 टूक संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि विकास की योजनाएं तभी सार्थक है जब सभी लोग सुरक्षित रहें। सरकार प्रदेश की 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को किसी भी सूरत में छूट नहीं दी जा सकती, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हवाई यात्री न लें टेंशन, अब इस एयरपोर्ट पर कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की नहीं है जरूरत। जी हां दोस्तों, हवाई यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। अब आपको मुंबई की यात्रा करने के लिए अपने पास कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि देश के किसी भी कोने से मुंबई आने वालों को अब एयरपोर्ट पर कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेशर्ते आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली हो। आपको बता दें कि इससे पहले देश के किसी भी राज्य में मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वालों को कोरोना की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य था। नेगेटिव रिपोर्ट न होने पर एयरपोर्ट पर टेस्ट करवाने के बाद ही बाहर जाने दिया जाता था। ऐसे में कई यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। नेपाल में सियासी ड्रामा खत्म, शेर बहादुर देउबा बने 5वीं बार प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट की दखल के बाद नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा मंगलवार को आधिकारिक तौर पर 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। काठमांडू में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शेर बहादुर देउबा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुरू में समारोह का आयोजन शाम 6 बजे होना था, लेकिन इसमें इसलिए देरी हुई क्योंकि देउबा ने कहा था कि वह तब तक पद की शपथ नहीं लेंगे जब तक राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति के नोटिस में संशोधन नहीं करती। चीफ जस्टिस शैलेंद्र शमशेर राणा की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। द हिमालयन टाइम्स ने खबर दी है कि राष्ट्रपति ऑफिस से उस अनुच्छेद के बारे में नहीं बताया था जिसके तहत देउबा को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गौतम अडानी के हाथों में आई मुंबई एयरपोर्ट की कमान, हजारों नई नौकरियों का वादा। जी हां दोस्तों, अरबपति कारोबारी गौतम अडानी के अडानी ग्रुप ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टेक ओवर पूरा कर लिया है।
खुद गौतम अडानी ने ट्वीट करके मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। अडानी ग्रुप बीते कुछ सालों से एविएशन सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और मुंबई एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर इस दिशा में बड़ा कदम है। गौतम अडानी ने ट्वीट किया कि वर्ल्ड क्लास मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेक ओवर करके हमें खुशी है। मुंबई को गौरवान्वित महसूस करना हमारा वादा है। अडानी समूह बिजनेस, लग्जरी और मनोरंजन के लिए भविष्य की एयरपोर्ट इकोसिस्टम खड़ा करेगा। हम हजारों स्थानीय लोगों को नया रोजगार देंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस ने गूगल पर लगाया 4,400 करोड़ का जुर्माना। कॉपीराइट कानून के उल्लंघन का है मामला। जी हां दोस्तों, गूगल और फ्रांस के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। गूगल पर फ्रांस ने 500 मिलियन यूरो करीब 4,400 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फ्रांस ने गूगल पर पब्लिशर्स के साथ विवाद के मामले में कॉपीराइट कानून के उल्लंघन की दोषी बताते हुए यह कार्यवाही की है। फ्रांस कंपटीशन रेगुलेटर ने गूगल पर 500 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि दिग्गज टेक कंपनी को पब्लिशर्स के समाचार उपयोग करने के बदले भुगतान करना होगा। फ्रांस के एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग ने गूगल को अस्थायी तौर पर उन आदेशों को न मानने का दोष करार दिया है जिसके तहत फ्रांस के न्यू पब्लिशर्स को उनके कंटेंट का इस्तेमाल करने के बदले गूगल को मुआवजा देना होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अब भीम यूपीआई ने भारत के बाहर रखा कदम, भूटान में हुआ लॉन्च। जी हां दोस्तों, डिजिटल इंडिया की शुरुआत में लॉन्च किए गए स्वदेशी डिजिटल पेमेंट ऐप भीम यूपीआई ने देश के बाहर कदम रख दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए भीम यूपीआई को भूटान में भी लॉन्च कर दिया है। इस दौरान भूटान की ओर से वित्त मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा कि भीम यूपीआई को लॉन्च करने के लिए भूटान से बेहतर कोई देश नहीं हो सकता था। इससे भारतीय पर्यटकों को कैशलेस ट्रांजैक्शन में मदद मिलेगी। यही नहीं, इससे भारतीय कारोबारियों को भी सीधा फायदा मिलेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो सकते हैं जैकी चेन, सीपीसी के लिए कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, मशहूर एक्टर जैकी चेन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में शामिल हो सकते हैं। जैकी चेन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होने की ख्वाहिश जताई है। इससे पहले अभिनेता हांगकांग में चीन की दमनकारी नीतियों का समर्थन भी कर चुके हैं। जैकी चेन ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह संकेत दिए हैं। इस सम्मेलन में चीनी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने 1 जुलाई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा पार्टी के स्थापना दिवस पर दिए गए संबोधन पर अपने विचार रखे। ग्लोबल टाइम्स की खबर के मुताबिक सम्मेलन में चीनी फिल्म इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट चेन ने पार्टी में शामिल होने की इच्छा जताई। जैकी चेन ने कहा कि मैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की महानता देख सकता हूं। मेरा मानना है कि वह जो कहती है वो करती है और 9 साल में जो देने का वादा करती है वही कुछ दशकों में ही दे देती है। लिहाजा मैं सीपीसी का सदस्य बनना चाहता हूं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ब्रिटेन में सोमवार से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग खत्म, एक्सपर्ट्स ने फिर चेताया। जी हां दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को पुष्टि की है कि इंग्लैंड में कोरोना वायरस से जुड़े सभी प्रतिबंध 19 जुलाई को खत्म हो जाएंगे। NHK वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार जॉनसन ने संवाददाताओं से कहा कि इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अब जरूरी नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। 5 दिन की देरी के बाद पूरे देश में मानसून पहुंचा। अब इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हां दोस्तों, 5 दिन की देरी के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को आखिरकार पूरे देश में छा गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने यह जानकारी दी है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे देश में 8 जुलाई को पहुंच जाता है, लेकिन इस बार यह कुछ देरी से पहुंचा है। इससे पहले मानसून के पूरे देश में छाने की सामान्य तारीख 15 जुलाई बताई गई थी। पिछले साल मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों के लिए इसकी सुरक्षा की तारीख को संशोधित किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आम जनता को राहत दी है। देश की राजधानी समेत सभी महानगरों में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रहीं। वहीं सोमवार को पेट्रोल की कीमतों में 28 पैसे प्रति लीटर का इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 101.19 रुपये हो गई थी।
इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने चांदी की कीमतों में फिर उछाल, जानिए 14 से 24 कैरेट का ताज़ा भाव। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोना 90 रुपए की तेजी के साथ 46,856 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 46,766 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 490 रुपए बढ़कर 67,988 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। सोमवार को यह 67,498 रुपए किलोग्राम पर बंद हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़ने के साथ $1,809 प्रति औंस और चांदी सपाट $26.21 प्रति औंस पर कारोबार कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ओप्पो रेनो 6 सीरीज आज भारतीय बाजार में होगी लॉन्च। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन ब्रांड ओप्पो आज अपनी शानदार स्मार्टफोन सीरीज ओप्पो रेनो 6 भारत में लॉन्च करने जा रहा है। इस सीरीज के तहत ओप्पो रेनो 6, ओप्पो रेनो 6 प्रो स्मार्टफोन को भारतीय बाजार में उतारा जाएगा। इन आगामी डिवाइस की बिक्री ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट से की जाएगी। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।